नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का जो अभियान शुरू किया है, 3 सभाएं हुई, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उसके बाद प्रधानमंत्री की बीकानेर में सभा, और 2 दिन से रणथंभौर में मंथन चल रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, जो सबसे पावरफुल माने जाते हैं पार्टी के अंदर जेपी नड्डा के बाद, वो इसमें मौजूद थे। पार्टी के सारे लीडर इसमें आए और सबको बुलाकर एक जागरण पर बैठाकर बात की गई और कोशिश की गई कि हर नेता अपने मन की बात कहे, अपनी योजनाएं बताए, समस्याएं बताए, चुनौतियों का बखान हो और उनसे कैसे निपटा जाए, उसका समाधान हो। एक तो फैसला ये कि अगस्त के पहले सप्ताह में जयपुर में प्रदर्शन होगा, शायद 1 अगस्त को, सरकार के खिलाफ। इसके अलावा 3 यात्राएं निकाली जाएंगी, परिवर्तन यात्रा उनका नाम दिया जाएगा, लेकिन एक यात्रा नहीं निकलेगी, 3 निकलेंगी अलग अलग। ऐसा माना जा रहा है कि एक का नेतृत्व वसुंधरा राजे करेंगी, एक का नेतृत्व राजेंद्र राठौड़ करेंगे, एक का नेतृत्व CP जोशी करेंगे। और तीनों यात्राएं जो निकलेंगी उनमें एक केंद्रीय मंत्री शामिल होगा और साथ में पार्टी संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे, ताकि एकजुटता का मैसेज जाए और ये नहीं जाए कि संगठन अलग चल रहा है और X नेता अलग चल रहा है, Y नेता इधर जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अलग दिशा में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ये मैसेज अब ख़त्म करना चाहती है पार्टी। पार्टी ने आज सोशल मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा की और राजस्थान का जो मीडिया है, अखबार और मीडिया चैनल, इन पर भी चर्चा की, किसकी क्या भूमिका, किसको कैसे उपयोग किया जाए, कैसे पेनिट्रेट किया जाए चुनाव में इनके जरिए, इस पर भी चर्चा हुई। चर्चा पार्टी के अनुशासन पर हुई, एकजुटता पर हुई और कैसे जनता को मैसेज दिया जाए कि पार्टी पूरी एकजुट है और अशोक गहलोत के खिलाफ संघर्ष में प्रखरता लाई जाए, तेजस्विता लाई जाए, तेजी बनाई जाए, इस पर भी विचार हुआ। बहुत सी बातें हैं जो अंदर हुई हैं, धीरे धीरे बाहर आएंगी। फिलहाल इतना ज़रूर है कि पार्टी ने पूरी तरह से 1-1.5 महीने का रोड मैप बनाया है और 1-1.5 महीने तक उस रोड मैप पर चलेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इसमें शामिल थे, राजेंद्र राठौड़ भी शामिल थे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आप देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं, वसुंधरा राजे वहाँ थी, अर्जुन मेघवाल थे, सारे बड़े नेता राजस्थान के टॉप लीडर्स वहाँ मौजूद थे बीजेपी के, और सब ने मिलकर आज इस पर खुले दिल से चर्चा की। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, सब चीज़ों पर आज चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस बैठक के बाद क्या कहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कुछ, और इसके अलावा CP जोशी ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं और CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों ने मीडिया से कुछ कहा इस कार्यशाला के बाद। आइए सुनते हैं क्या कहा। इस विजय महासंकल्प बैठक में भारतीय जनता पार्टी की टीम राजस्थान ने संकल्प लिया है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय हो राजस्थान में। इस बात का संकल्प इस बात का लिया है कि कांग्रेस के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में महासंघर्ष का संकल्प। आपने देखा होगा, पंचायत से लेकर विधानसभा, जिला और अब जयपुर में एक महज घेराव का, इससे नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हम अलग अलग मुद्दों पर रोज सरकार को घेरेंगे। इसी विधानसभा में सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जो जनता से वादे किए थे, वो वादे सारे अधूरे हैं। बजटीय घोषणा अधूरी है, जन घोषणा पत्र में किए गए वादे अधूरे हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर इस कुशासन, इस जंगल व्यवस्था, कानून व्यवस्था और लुटता पिटता नौजवान, जिस पर RPSC की गिरती हुई साख और बाबूलाल कटारा की मात्र गिरफ्तारी के बाद आगे नहीं बढ़ना, इन सारी बातों को लेकर हम रोज प्रतिदिन विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। विधानसभा में तो घेरेंगे ही, वो तो प्रतिपक्ष का काम है, लेकिन सड़क पर भी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। 1 अगस्त को कुछ होगा, उसके बाद निरंतर परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी और प्रधानमंत्री मोदी भी इसी महीने 2 बार या 1 बार
राजस्थान का फिर दौरा कर सकते हैं। नागौर भी आएंगे और झुंझुनू भी आएंगे। बीकानेर, नागौर, झुंझुनू ये सब जाट बेल्ट माने जाते हैं, जाटों का इलाका, किसानों का इलाका। और सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद ये चर्चा में है कि जाट समाज थोड़ा सा आक्रोश में है और उनको उपनेता बनाया गया राजेंद्र राठौड़ के नीचे। इस बात की भी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी। तो अब वो जाट बेल्ट में प्रधानमंत्री इंटेंसिव दौरा करेंगे। इंटेंसिव दौरा मतलब लगातार बीकानेर में किया, अब नागौर और झुंझुनू में करेंगे, सीकर में भी आएंगे। तो ये जो इलाका है जिसको बीजेपी सामान्यतः ऐसा मानती है कि थोड़ा सा उनके हिसाब से कमज़ोर है, ऐसा मुझे भी लगता है, बीजेपी भी मानती है, उस कमज़ोर इलाके को प्रधानमंत्री की सभाओं से दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सभाओं में जो भीड़ आएगी, जो सम्मोहन होगा, जो संबोधन होगा, उससे बीजेपी को उम्मीद है कि पार्टी के हालात सुधरेंगे। आज वसुंधरा राजे रणथंभौर में थी और अभी आपने भी देखा और देखेंगे कि काफ़ी प्रफुल्लित मुद्रा में थी, जबकि बीकानेर की सभा में उनका भाषण नहीं हुआ, इसका हमने जिक्र किया प्रधानमंत्री के सामने, उनका नाम भी नहीं लिया गया और बहुत सी बातें जो हुई उनके बावजूद वसुंधरा राजे आज प्रफुल्लित दिखी और वो त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर गई, रणथंभौर के प्रसिद्ध मंदिर, प्रथम दर्शन उन्होंने किए, शिवलिंग पर चढ़ाया उन्होंने जल, अभिषेक किया, फिर एक जैन मंदिर भी गई और किरोड़लाल मीणा आज उनके साथ रहे। किरोड़लाल मीणा राजस्थान के उन 5-7 प्रमुख नेताओं में हैं जिनको इस वक्त वसुंधरा राजे के साथ नहीं माना जा रहा था। मैं नहीं कह रहा खिलाफ, साथ नहीं माना जा रहा था और कोई भी ऐसा बड़ा नेता जिसका नामचीन नेता हो वो वसुंधरा राजे के साथ खड़ा नहीं हो रहा था अभी। किरोड़लाल मीणा ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिस्थापित नेता हैं पहले जो आज वसुंधरा राजे के साथ कदमताल करते हुए दिखे। न केवल मंदिरों में साथ गए, इलाका है किरोड़लाल मीणा का, सवाईमाधोपुर से विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उनका इलाका है, इसलिए वो साथ भी रहे। उन्होंने जन सुनवाई भी की। ये देखिए दुष्यंत सिंह बैठे हैं, माँ जब आगे बैठी हैं तो सांसद है भले, लेकिन पीछे किस तरह आम आदमी की तरह बैठे हैं। और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर बैठकर चर्चा भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा। और इस यात्रा में ये जो एक पॉलिटिकल एंगल में देख पा रहा हूँ वो ये कि हो सकता है किरोड़लाल मीणा सवाईमाधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ें। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव के 4 महीने बाद ही राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो रही है। उनकी रुचि भी जनता के बीच जाने में और जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने में ज़्यादा रही है। और भाजपा भी ऐसे स्टॉलवर्ड्स को चुनाव लड़ाना चाहेगी जिसमें कुछ सांसद भी शामिल हैं। ऐसी मेरी जानकारी में कि 5-6 सांसद ऐसे हैं लोकसभा राज्यसभा के जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है ताकि वो अपनी सीट को निकाल सकें। इनके नाम पे मैं किसी दिन और दिन दूंगा, लेकिन आज की इस रणथंभौर यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज, उनका मंदिरों में जाना, उनके साथ किरोड़लाल मीणा का होना और कार्यकर्ताओं से चाय पर उनकी चर्चा करना, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसका पेनल्टी कॉर्नर में जिक्र किया ही जाना चाहिए राजनीतिक दृष्टि।